हेलो एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के बारे में। मैं अपनी लास्ट वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था आइडियोलॉजी के बारे में कि आइडियोलॉजी क्या होती है, आइडियोलॉजी किस तरीके से इमर्ज करती है, और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के हवाले से। ठीक है जी। तो जो आपने पिछली वाली वीडियो है उसके अंदर मैंने एक जो आइडियोलॉजी है इन जनरल हर कौम के लिहाज से, हर कंट्री के लिहाज से कि आइडियोलॉजी की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होती है, मैंने सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं बताई, मैंने पूरी वर्ल्ड में जो आइडियोलॉजी की मीनिंग जानी जाते हैं उस हिसाब से मैंने आपको आइडियोलॉजी बताई। जो मैंने आपको आइडियोलॉजी लास्ट वीडियो में बताई है ये आप समझे कि मैं उसके एग्जांपल आपको पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की जो है वो फेज में दे रहा हूँ, क्योंकि जितनी बातें हमने आइडियोलॉजी के अंदर जो डेफिनेशन हमने पढ़ी वो सब जो है वो एक रिफ्लेक्शन देती हैं आइडियोलॉजी का, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का। जो कि आपने पिछली वीडियो में, अगर आपने आइडियोलॉजी वाली वीडियो देखी है, अगर आप वो वीडियो देखेंगे और आप दोबारा आके पाकिस्तान आइडियोलॉजी की जो है वो वीडियो देखेंगे तो आपको एक ऐसा लगेगा कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझा रहा हूँ, आपको बिल्कुल आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगा। सही है। तो अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो है वो वीडियो जो है वो टैग कर दूंगा तो आपको जो है वो नजर आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको मैं एक पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि आप जो है रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे यही करते हैं कि पेपर में जो है तैयारी करनी होती है, वो जल्दी जल्दी रट्टा मारते हैं और बस काम खराब हो जाता है। तो आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ समझना है, सिर्फ डेफिनेशन 2-3 लाइन की जो होती है आपने बस उसको रट्टा मार लेना है। बाकी आपने जो है वो अपने वर्डेक्स में लिखना है, समझ के लिखना है, जो कि मैं अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। भाई, पाकिस्तान आइडियोलॉजी जो है वो बेस करती है आइडियल्स ऑफ द इस्लामिक सिस्टम, यानी कि जो आप कह सकते हैं जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है वो मेनली जो है वो इस्लामिक सिस्टम, इस्लामिक जो रिलीजन है उस पे जो है वो इन्हिसार करती है। ठीक है जी। ये जो पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, जो पाकिस्तान का नज़रिया है वो किस तरीके से एमर्ज हुआ, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि एक आइडियोलॉजी किस तरीके से एमर्ज करती है, ये एक रिएक्शन था हिंदू और ब्रिटिश की जो एक्सप्लॉयटेशन थी मुसलमानों के खिलाफ, उसके बारे में। ठीक है जी। सब कॉन्टिनेंट के। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि मैं बात कर रहा हूँ पिछले पुराने दौर की, कि जब जहाँ पर जो है वो मुसलमानों के लिए जो है वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, हिंदूज के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, क्योंकि मैंने आपको टू नेशन थ्योरी में जो है वो सब समझाया हुआ है कि किस तरीके से जो है उनके कल्चर डिफरेंट है, उनका रिलीजन डिफरेंट है, उनका कस्टम डिफरेंट है, उनका ट्रेडिशन डिफरेंट है। तो इस तरीके से जो है वो बहुत प्रॉब्लम्स जो है वो हो रही थी। तो पाकिस्तान आइडियोलॉजी का मकसद जो एमर्ज हुई वो इसी वजह से हुई कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो है वो एक नेशन नहीं है। जो टू नेशन थ्योरी है वो बेसिकली पाकिस्तान आइडियोलॉजी ही है। ठीक है जी। जिसमें हम आगे स्लाइड में जो है वो पढ़ेंगे कि पाकिस्तान आइडियोलॉजी और टू नेशन थ्योरी का क्या लिंक है। तो जो मेन चीज़ है वो यही है कि भाई जो मसला जो है वो मुसलमानों को और हिंदुओं को दरपेश आ रहा था कि भाई दोनों एक साथ जो है वो नहीं रह पा रहे थे, आपस में झगड़े हो रहे थे। फिर आपको पता है जब एक दूसरे से झगड़ा होता है तो फिर एक दूसरे के लिए हेट्रेड पैदा हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर आपको पता है कि हिंदुस्तान में जो है वो ब्रिटिशर्स और हिंदूज की जो है वो मेजोरिटी जो है वो ज़्यादा थी। तो इसी वजह से जो है मुसलमानों को जो है वो बहुत मसले हो रहे थे। तो एक पर्टिकुलर सोसाइटी का जब ग्रुप हमने पढ़ा था कि एक आइडियोलॉजी किस तरीके से एमर्ज करती है जब कोई एक पर्टिकुलर सोसाइटी को जो है वो मिसट्रीटेड किया जा रहा होता है। ठीक है जी। तो इसी वजह से एक मुसलमानों को जो है वो मिसट्रीट किया जा रहा था, उनके रिलीजन को दबाया जा रहा था, उनके कल्चर को दबाया जा रहा था, उनको प्रैक्टिस नहीं करने दी जा रही थी। तो मुसलमानों का असल मकसद यही है पाकिस्तानियों का, जो आप कह सकते हैं कि उनको आप उनके रिलीजन से अलग नहीं कर सकते। तो अगर आप उनको उनके रिलीजन से अलग करोगे तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तहत जो है, जो कि कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ने जो है वो दी, जिसमें सर सैयद अहमद खान जो है पायनीर थे टू नेशन थ्योरी के, तो उन्होंने आपस में मिलकर एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलाई जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो एमर्ज हुआ। तो पाकिस्तानी आइडियोलॉजी का जो मेन नज़रिया है वो यही है कि मुसलमान जो इस्लामिक सिस्टम है, मुसलमान उसके तहत जो है वो एक ऐसा इस्लामिक सिस्टम कायम होना चाहिए जो कि मुसलमान जो है वो उसके मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके, उसकी टीचिंग जो है वो अपनी रिलीजन की जो टीचिंग है वो फॉलो कर सके। ठीक है जी। तो एक ऐसा इस्लामिक निज़ाम होना चाहिए जो कि सिर्फ मुसलमानों के हक़ में हो और उनको आसानी हो उस पर्टिकुलर अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को जो है वो फॉलो करने में। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। अच्छा, जो पाकिस्तान आइडियोलॉजी थी वो थी कि भाई जो हेटेड था, आप कह सकते हैं अगेंस्ट प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ इंडिया वेयर द हिंदू नेशनलिज्म वाज बीइंग इम्पोज ऑन द मुस्लिम्स एंड देयर कल्चर के। आपको अगर आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कोई भी रिलीजन हो सकता है, अगर आपके ऊपर कुछ चीज़ मुसल्लत कर दी जाए कि आप इससे हट के करो, आपको एक चीज़ जो है वो आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा किसी चीज़ का, आपको किसी चीज़ की जो है वो आज़ादी नहीं मिल रही कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को कर सको। हालांकि यहाँ रिलीजन की बात हो रही है, रिलीजन ऐसा है लोगों के लिए कि जीना और मरना। तो अगर आप किसी को
बिल्कुल ऐसा है कि एक इंसान के अंदर एक सांस होती है ना, अगर आप उसको उसकी सांस बंद कर दोगे तो वो फिर आपको पता है कि इंसान जो है वो मरेगा। जब इंसान मरेगा तो फिर उसका रिएक्शन तो ऑब्वियसली मुजाहिमत तो करेगा वो आपके साथ। तो अगर इस तरीके से अगर आप किसी की नेशनैलिटी को, किसी के रिलीजन को जो है वो इस तरीके से करोगे तो ऑब्वियसली आपको फिर एक हेटेड अगर आप किसी के अंदर पैदा करोगे तो उसका रिएक्शन भी होगा। तो ये एक बदला था जो कि ब्रिटिशर्स और हिंदूज वगैरह जो होते थे उनकी वजह से। तो एक मुसलमानों के लिए जो है वो एक बहुत मसला हो गया था कि वो किसी तरीके से प्रैक्टिस नहीं। तो एक जो मुकम्मल आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है वो अक्कासी करती है मुसलमानों की कि वो एक अलग इस्लामिक सिस्टम चाह रहे थे, एक अलग जो है वो मुल्क चाह रहे थे, एक अलग जो है वो जगह चाह रहे थे जहाँ पर वो आसानी से जो है वो अपनी प्रैक्टिसेस जो है वो कर पाए। तो मेन जो मकसद है पाकिस्तान के आइडियोलॉजी का वो टू नेशन थ्योरी पे जो है वो डिपेंड करता है। जो इट कंटेन अ स्ट्रेटजी टू सेव द मुस्लिम कल्चर फ्रॉम टोटल एलिमिनेशन। ये जो मूवमेंट चलाई गई, ये जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी थी, ठीक है जी, जो कि पॉलिटिकल मूवमेंट चलाई गई सर सैयद अहमद खान ने, वो इसी वजह से चलाई गई कि मुसलमानों की जो रिलीजन है, मुसलमानों का जो कल्चर है वो मुकम्मल तबाह होने से जो है वो बच जाए। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारे मुसलमानों को जो है वो सफ़र करना पड़ा इसके अंदर। बहुत सारे हिंदूज थे वो भी यही चाह रहे थे कि अलग से जो है वो मुस्लिम और हिंदूज का अलग जो है वो नेशन हो। तो इसी तरीके से जो है वो एक इट्स बेटर कि आप जो है वो अलग अलग होके जो है वो अपनी जो है वो प्रैक्टिसेस कर सकें, हम आपको परेशान न कर सकें, आप उनको परेशान न कर सकें। इस वीडियो का हर किस मकसद नहीं है कि मैं किसी हिंदू भाई की या किसी मुसलमान की जो है तरफदारी करूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन द सिनेरियो कि सिचुएशन क्या थी। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल के ताल्लुक जो है वो मुसलमानों के और हिंदूज़ के जो है वो सोशल मीडिया पे तरह तरह के लोग होते हैं, रियलिटी पे दिखाए जाते हैं कि आपस में हिंदू हैं। लोगों का तो यही एजेंडा है कि आपस में जो है हेटेड पैदा करें। लेकिन अगर आप कहीं देखें तो अगर आप लेट से कि आप कोई गेम खेल रहे होते हैं तो बहुत सारे जो आपके लोग होते हैं वो इंडिया से भी होते हैं, बहुत सारे पाकिस्तान से भी होते हैं। तो आप अगर बात करें तो देखिए कितना उनके अंदर जो है वो भाईचारा है। इवन कि हमारे अपने चैनल पे बहुत सारे जो है वो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं इंडिया से, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिया से हैं और बहुत ही अच्छा लगता है उनसे बात करके। और मतलब ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा है कि हम जो है वो एक ही हैं। लेकिन जो पहले के जो दौर के जो मसले मसाइल थे वो हम थोड़ा डिस्कस करें तो इसके अंदर तो बहुत सारे मसले जो है वो इसके अंदर थे। तभी वजह से जो है वो हिंदुइज़्म और मुसलमानों को जो है वो एक दूसरे से अलग किया गया। तो पहले की बात जो है वो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे मुसलमानों को, दे वर नॉट इन मेजोरिटी, वो मेजोरिटी में नहीं थे। तो इसी वजह से उनको प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रहा था। ठीक है जी, तो हम पाकिस्तानी आइडियोलॉजी पर ही हैं अभी। अगर हम थोड़ा सा इसमें से खिसक जाते हैं तो कहीं और निकल जाते हैं। तो मैं अभी कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो पाकिस्तान आइडियोलॉजी है वो ट्रूली एंड ट्रूली बेस करती है इस्लामिक सिस्टम के ऊपर। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं हम। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो है वो अगर डेफिनेशन की बात करें तो जो क्रिएशन है पाकिस्तान की वो एक यूनिक किस सेंस में है कि भाई जो आइडियोलॉजी है उसकी जो रूट्स हैं, जो शाखें हैं वो रिलीजन ऑफ इस्लाम से जो है वो जाके निकलती हैं। तो पाकिस्तान का बेसिक मतलब क्या था, जो पहला फेमस स्लोगन जब आप देखें जो टू नेशन थ्योरी के अंदर है या पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के अंदर जो लोगों का मेन चीज जो चाहिए थी वो था कोर ऑफ फ्रीडम। ठीक है जी, जिसकी मूवमेंट का मकसद क्या था, पाकिस्तान का मतलब क्या था, जो क्या है जी ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो ये मेन चीज थी कि मुसलमान चाह रहे थे कि हम आसानी से जो है वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकें। ठीक है जी, मुसलमानों का हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि किसी के अंदर मुदाखलत करे या किसी के रिलीजन से जो है वो तोड़ने की कोशिश करे। लेकिन जब ऐसा होगा कि दूसरे आपको उस अपने पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने नहीं देंगे तो आप भी एज अ मुस्लिम, आप भी ज़ाहिर सी बात है कोई हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठा रहता, आप भी जो है वो थोड़ा बहुत तो मुजाहिमत करते हैं। तो इसी वजह से मुसलमान नहीं चाह रहे थे कि किसी किस्म की जो है वो कत्ल गारत हो या किसी भी किस्म का फसाद क्रिएट हो सब कॉन्टिनेंट में। तो वो एक अलग जो है वो अपना इस्लामिक सिस्टम जहाँ पे आसानी से जो है वो आसानी के साथ जो है वो अपनी प्रैक्टिसेस जो है वो कर सके, और हिंदूज भी जो है उनको भी कोई मसला ना, वो भी आसानी के साथ जो है अपनी प्रैक्टिसेस जो है वो कर सकें। ठीक है जी, तो जो पाकिस्तान आइडियोलॉजी है उसका जो मेन जो कॉन्सेप्ट है अगर आप बात करें उसकी, वो यही है कि भाई टू नेशन थ्योरी के अंदर जो हमने डिस्कस किया था अपनी वीडियो में, तो उसमें यही लिखा होता कि भाई देखिए जो मुसलमान है वो एक सेपरेट नेशन है। ठीक है जी, मुस्लिम्स आर सेपरेट नेशन हैविंग देयर ओन कल्चर, उनका कल्चर अलग है, हिंदूज का कल्चर अलग है। उनका कल्चर बेसिकली ड्राइव करता है उनके रिलीजन को, रिफ्लेक्शन करता है उनके रिलीजन को। सिविलाइजेशन की बात करें, उनकी जो पुरानी सिविलाइजेशन है, उनकी कस्टम्स है, उनकी लिटरेचर, उनके रिलीजन, वे ऑफ लाइफ, एवरीथिंग वर डिफरेंट। सो
एक ये रीज़न था कि भाई मुसलमानों का एक अलग सिस्टम होना चाहिए, जबकि वो आपस में उनकी सोसाइटियाँ डिफरेंट है, वो अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपस में फसादात क्रिएटेड ना हो, एक ह्यूमैनिटी उसको बचाया जाए, तो एक ये चीज़ ज़रूरी थी। दे कैन नॉट बी मर्ज इन एनी अदर नेशन, यानी कि किसी भी नेशन में वो मर्ज नहीं हो सकते, बिकॉज देयर फिलोसफी ऑफ लाइफ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम इन द यूनाइटेड इंडिया, यानी कि जो इस मुसलमानों की जो रहने का जो तरीका है, वो जो फिलोसफी ऑफ लाइफ है, वो ट्रूली बेस करती है इस्लामिक कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, रिलीजन, ट्रेडिशन, कस्टम, जो भी सारी चीज़ें उस पर। तो दे वर फोर्स टू डिमांड अ सेपरेट होमलैंड, यानी कि उन्होंने एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड की हुई थी टू सेफगार्ड देयर नेशनल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी, जो उनके हकूक है उनको सेफगार्ड करने के लिए, उनका रिलीजियस पर्सपेक्टिव है उसको सेफगार्ड करने के लिए। तो ये जो मेन चीज़ होती है वो इसी वजह से जो है वो एक आइडियोलॉजी जो है वो एमर्ज करती है। अगर आपने पिछली वाली वीडियो तो उसमें सारी बातें हम नहीं कि अगर किसी को दबाया जाता है तो फिर एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तहत जो है वो किसी पर्टिकुलर ऐसी सोसाइटी जो कि ऐसे सोशल आप कह सकते हैं कि जिसकी डोमिनेंस होती है उस पर्टिकुलर कंट्री में, तो वो चाहती है कि किसी तरीके से जो है वो इसको भी अपनी लपेट में लिया जाए। तो अगर ऐसी चीज़ होती है तो फिर एक सोसाइटी के साथ मिस ट्रीटमेंट हो रहा होता है, तो फिर उसी वजह से जो है वो एक आइडियोलॉजी जो है वो एमर्ज कर जाती है और आइडियोलॉजी जो है वो क्रिएट कर जाती है। तो इसी तरीके से जो है पाकिस्तान आइडियोलॉजी के साथ भी कुछ इसी तरीके से था। ठीक है, तो भाई ये चंद पॉइंट है जो कि आप बना के लिख सकते हैं अपने पेपर में। ठीक है जी, यानी कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो है वो बेसिकली मेन उसका फोकस है वो टू नेशन थ्योरी के ऊपर बेस करती है। ठीक है जी, विच मीन्स दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर टू सेपरेट नेशन, यानी कि मुसलमान और हिंदू जो है वो दो सेपरेट नेशन है, एंड डिस्टिंक्ट नेशन जो मुख्तलिफ नेशन है, उस अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ देर उनकी जो लाइफ है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ है, वेज ऑफ लाइफ है, ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो ग्लेरिंगली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों का जो है आपस में मुख्तलिफ जो है वो ये सारी चीज़ें हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो कि पायनियर थे टू नेशन थ्योरी के, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था टू नेशन, मतलब का यही मतलब है कि दो मुख्तलिफ नेशन, यानी कि हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, आफ्टर बीइंग कन्विंस ऑफ द हिंदूज़ एंड कांग्रेस हेटेड एंड प्रीजुडिसेस फॉर द मुस्लिम्स, यानी कि उन्होंने जब देखा कि इतना हेटेड है लोगों के दरमियान, लोगों के अंदर, तो वो नहीं चाह रहे थे कि किसी तरीके से मुसलमान जो है वो दबे रहें, तो उन्होंने जो है वो ये एक आप कह सकते हैं कि टू नेशन थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी। ठीक है जी, द मुस्लिम्स वर अ सेपरेट नेशन वो ऑलवेज एडर टू देयर रिलीजियस आइडेंटिटी, मुसलमान सेपरेट नेशन है जो कि उनको आप अलग नहीं कर सकते, वो पाबंद है अपने रिलीजियस को फॉलो करने के अंदर के लिए। द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट वांट टू सी देयर इमेज एज अ डिस्टिंक्ट नेशन बीइंग tarnished एंड देयरफॉर स्ट्रिक्टली एडेड टू इट। जो मुसलमान थे बड़े सगीर के सभी कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान थे वो नहीं चाह रहे थे कि उनको किसी तरीके से भी उनकी रिलीजियस इमेज को जो है वो ख़राब किया जाए, उनको जो है वो एक डिस्टिंक्ट जो है वो नेशन जो है वो चाहिए था, एक मुख्तलिफ जो है उनको नेशन चाहिए था। तो उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का जो व्यू है वो पेश किया, पाकिस्तान आइडियोलॉजी का जो व्यू है वो पेश किया। ठीक है जी, तो भाई ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल और पेज नॉन स्टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।